हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं साई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मैथ्स और फिजिक्स की क्लास लेता हूँ। हमारे संस्थान में ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंक्लूडिंग मैथ्स एंड सब्जेक्ट्स हम ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं। लास्ट टाइम हम लोग समांतर स्टडी अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर स्टडी के बारे में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या गुणोत्तर स्टडी होता क्या है। इसमें एक हम एक वर्ड यूज़ किया है, स्टडी या प्रोग्रेशन। फर्स्ट आपको चेक करना है कि है क्या। तो किसी भी स्टडी या प्रोग्रेशन के जरूरी है कि नंबर्स जो संख्या होता है आपस में किसी भी तरीके से लिंक हो, जुड़ा हो। जैसे मैं फिर से उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद इन 2 मिनट्स। अगर मैं लेता हूँ 2, 4, 6, 8, इस नंबर्स को देखिए। इसमें नंबर्स क्या है, आपस में लिंक है। कैसे? जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से 2 ज़्यादा है, जो थर्ड नंबर है सेकंड नंबर से 2 ज़्यादा है, जो फोर्थ नंबर है थर्ड नंबर से ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, मीन्स मोर देन 2। सो ऐसे नंबर्स को हम स्टडी कर सकते हैं, प्रोग्रेशन कहें, क्योंकि इसमें नंबर आपस में लिंक है। लेकिन मैं अगर कोई दूसरा नंबर लेता हूँ 1, 2, 5, 7, इसमें कोई भी नंबर्स आपस में लिंक नहीं है। तो जो नंबर आपस में लिंक नहीं होता, जुड़ा नहीं रहता किसी तरीके से, उसको हम स्टडी या प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। स्टडी होने की जरूरी है कि नंबर आपस में लिंक हो, जुड़ा हो, उनके बीच कोई पैटर्न हो। सो स्टडी का डिफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं गुणोत्तर स्टडी में। गुणोत्तर स्टडी ऐसे स्टडी को कहते हैं जिसमें नंबर्स, संख्याओं के बीच आपस में एक निश्चित अनुपात हो। सो इन इंग्लिश, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज ए काइंड ऑफ सीरीज वेयर देयर इज ए डेफिनिट रेशियो बिटवीन द नंबर्स, जहाँ संख्याओं के बीच आपस में एक अनुपात हो। जैसे हम संख्या लेते हैं 2, 4, 8, 16। इसमें से हम जब फर्स्ट 2 नंबर देखते हैं, पहले 2 संख्याओं देखते हैं 2 और 4 को, तो अगर यदि हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरीके से हम अगर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है संख्या 2। 16 को हम उसके जस्ट पहले नंबर से 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो इसमें जब हम हर सेकंड नंबर को उसके जस्ट पहले के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास समान संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो पैटर्न फॉलो करते हैं, जो छोटी, उसको हम बोलेंगे गुणोत्तर स्टडी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होने के लिए आवश्यक है कि नंबर्स आपस में इस तरीके से लिंक हो कि प्रत्येक दूसरे संख्या को उसके पहले संख्या से भाग देने पर, डिवाइड करने पर सेम संख्या प्राप्त हो। ये एक एग्जाम्पल ही हो गया। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे 3, 9, 27। यदि हम 9 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास 3 आएगा। हम 27 को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमारे पास आएगा 3। सो दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और गुणोत्तर स्टडी, राइट। गुणोत्तर स्टडी में या किसी भी स्टडी में, जैसे समांतर स्टडी हम पढ़ते हैं, गुणोत्तर स्टडी है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा काम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उसमें कौन कौन सा टर्म्स होता है, तो अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला टर्म्स इसमें रहेगा गुणोत्तर श्रेणी में आपके पास प्रथम पद, एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को हम हमेशा शो करेंगे स्मॉल ए के साथ या कैपिटल ए के साथ। दूसरा इसका टर्म्स आएगा सार्वनुपात, एंड इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम शो करेंगे स्मॉल आर के साथ या कैपिटल आर के साथ। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर क्या आएगा, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या को हम लोग शो करेंगे n के साथ। 3 टर्म्स हो गया a और n। चौथा टर्म्स आपके पास आएगा अंतिम पद, एंड दिस अंतिम पद या इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको हम शो करेंगे स्मॉल l के साथ। क्लियर? सो दिस आर द 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके अंतर्गत हम लोग एक लास्ट टर्म ले सकते हैं, nवां पद। दिस इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ JP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स यू शुड नो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये कुछ ऐसे टर्म्स है जिसका आपको ज्ञान या नॉलेज होना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। A, R, N, L, एंड दिस इज द nth टर्म्स, या इसको हम बोलते हैं nवां पद। इसको हम शो करते हैं TN के साथ। क्लियर? अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करते हैं तो किसी भी श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म। तो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप कैसा हो सकता है, तो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप
व्यापक रूप का तात्पर्य यह होता है कि गुरुत्वाकर्षण श्रेणी को हम अगर लिखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण श्रेणी किस रूप में दिखेगा, तो गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का व्यापक रूप होगा आपके पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश डैश। यह गुरुत्वाकर्षण श्रेणी या तो n पदों तक जाएगा या फिर अनंत पदों तक, वह डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट इट, द जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का व्यापक रूप। सेकंड हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का nवां पद। सो nवां पद हो जाएगा Tn इज इक्वल टू a r द पावर n माइनस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस फार्मूला Tn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस वन, इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से आपके पास आएगा अंतिम पद, जिसका हम डिस्कशन लास्ट टाइम किए थे अभी पिछले कुछ सेकंड्स में। तो उसमें अंतिम पद a इज इक्वल टू हो जाएगा a आर द पावर n माइनस वन। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो nth टर्म्स होता है अंतिम पद होता है, दोनों का फार्मूला या सूत्र क्या होगा, सेम होगा। यहाँ किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, बोथ दिस फार्मूला सेम, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें सेक्शन आएगा यहाँ से गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के n पदों का योग। तो नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट जनरल फॉर्म व्यापक रूप, दिस इज द सेकंड nth टर्म्स nवां पद, दिस इज द थर्ड लास्ट टर्म और अंतिम पद। अब आएगा आपके पास गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के n पदों का योग, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी। ये हो जाएगा सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के n पदों के योग। इसके हम फार्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम दो फार्मूला यूज करेंगे। पहला हो जाएगा a से n इज इक्वल टू a आर द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। एंड सेकंड फार्मूला होगा a से n इज इक्वल टू a वन माइनस आर द पावर n अपॉन वन माइनस आर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हमारे पास दो फार्मूला हो गया, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। सो दिस हियर इज ट्रिक अबाउट दैट। इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है जिसमें आप डिसाइड करोगे कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। इस फार्मूला को a आर द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, इसको हमें तभी यूज करना है यदि जो सार्वनुपात है गामा रेशियो r उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। सो वी विल यूज दिस फार्मूला इन द केस व्हेन वैल्यू ऑफ r इज मोर देन 1, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इन दिस सिचुएशन वी विल यूज दिस फार्मूला, राइट। सेकंड फार्मूला a 1 माइनस आर द पावर n अपॉन 1 माइनस r, हम इस फार्मूला को तभी यूज करेंगे यदि हमारे पास जो r का वैल्यू आता है वो 1 से कम है। So this is the most important two formulas and the situation when we use this formula, right? Next, इसी योग के अंतर्गत सम के अंतर्गत हम थर्ड पॉइंट में आते हैं। आपके पास हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के अनंत पदों के योग, अनंत पदों का योग। क्लियर? ये हो जाएगा सम ऑफ द इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी। यहाँ से इसका फार्मूला आएगा आपके पास एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सो इस फार्मूला को हम तभी यूज करेंगे यदि गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो। सो व्हेन ओनली केस वी विल यूज दिस फार्मूला व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज इन्फिनिटी, एंड इन दिस केस, इस सिचुएशन में हमेशा r का वैल्यू 1 से कम होगा। जब आप अनंत पदों की बात करते हैं इन्फिनिट टर्म्स तो r का वैल्यू कितना होगा, 1 से कम। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कैसे यूज करना है फार्मूला आपको। एक श्रेणी लेते हैं हम, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि उस पर फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, श्रेणी 2 1 डैश 1/2 1/4 1/2 1/4 डैश डैश डैश। इसका आपको पता करना है 12वां पद, 12th टर्म्स। इसका आपको पता करना है का 12वां पद, 12th पद क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट द 12th टर्म ऑफ द सीरीज है 2 1 1/2 2 1 1/2 1/4 डैश डैश डैश। सो दिस इज द क्वेश्चन।
इसमें आपको 12 पद पता करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सारे क्वेश्चन में जो निकालना पड़ेगा, चाहे गुरुत्व श्रेणी के चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, योग निकालना हो, पद निकालना हो पड़ेगी, तो है आपके पास प्रथम पद और साधारण पद। इस श्रेणी में चूंकि हम देखते हैं कि प्रथम पद है 2, तो इसमें प्रथम पद या फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास a बराबर हो जाएगा 2, जो फॉर्मूला में a यूज करके। साधारण पद r होता है सेकंड टर्म्स बाई फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। द्वितीय पद है आपके पास 1, प्रथम पद है 2, तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा 1/2। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पदों को आपको इसमें देखिए, आपको 12 पद पता करना है, आपको 12 टर्म्स पता करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द 12th टर्म ऑफ द सीरीज, 12 पद। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा आपके पास 12। क्लियर। नेक्स्ट, चूंकि हमें 12 पद पता करना है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला nवां पद का। तो यहाँ से हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, Tn = AR⁴n-1। इस फॉर्मूला में यदि हम n बराबर 12 रखते हैं, चूंकि आपको 12 पद पता करना है, तो आपके पास आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा T12 A का वैल्यू यहाँ पर है 2, हम उसको यहाँ रखते हैं 2। R का वैल्यू है आपके पास 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1/2। n-1, n का वैल्यू है 12, यहाँ हो जाएगा 12-1। So when we apply all this value in this formula, AR⁴n-1, value of A is 2, value of R is 1/2 and this is n-1। यहाँ से हमारे पास आएगा T12 = 2, 1/2, n-1, 12-1, 12-1 is 11। क्लियर। सो दिस इज द 2 × 1/2 इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा T12 = 2/2 या डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे में आएगा 2/11। हमारे पास यहाँ ऊपर में 1 ही 2 है, नीचे में 2/11 है। इस आगे क्या होगा, 1 2 जो 2 ऊपर में है वो नीचे से एक हम 2 ले लेंगे, उससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा T12 = 1/2 क्लियर। एंड द वैल्यू ऑफ 2/10 = 1024। इसको हम 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1024। आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास T12 = 1024। दिस इज द आंसर। Again, we will repeat how we solve this question. In this question, हम देखते हैं कि प्रथम पद A है 2, साधारण पद R आएगा 1/2, सेकंड बाई फर्स्ट, n = 12। हम फॉर्मूला यूज करेंगे गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म्स ऑफ GP, दिस इज ARn-1। अगेन n = हम रखेंगे 12, क्यों? क्योंकि हमें 12 पता करना है। तो T12 = 2, वैल्यू ऑफ A is 2, वैल्यू ऑफ R is 1/2, n-1 तो 12-1। अगेन हियर 2 × 1/2 यहाँ से 11 कैसे है, 12-1 11। नेक्स्ट T12 = 2/2 नीचे में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 ऊपर में 1 ही 2 है, नीचे में 11 टाइम्स है 2, 1 2 कट जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर हमारे बचेगा T12 = 1/2 वैल्यू ऑफ 2/10 = 1024। सो दिस विल बी आवर आंसर। लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है श्रेणी, श्रेणी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/4 प्लस डैश 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 के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। In English, find out the sum of the infinite terms of the series 1 + 1/2 + 1/4 + dash dash dash। सो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यह है कि हमें किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में बताया नहीं गया कि आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 20 पदों का योगफल है, 30 पदों का योगफल। इसमें आपको बताया गया है कि श्रेणी जो दिया गया है 1 + 1/2 + 1/4 + डैश 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 के अनंत पदों के योगफल ज्ञात करना है, सम ऑफ द इनफिनिट टर्म्स। अभी हम कुछ मिनट पहले हम देखे थे फार्मूला योग का, तो उसमें हम देखे थे कि योग के लिए गुणोत्तर श्रेणी में 3 फार्मूला होता है मोस्टली जो हम यूज करते हैं। उसमें लास्ट जो फार्मूला था अनंत पदों के योग के लिए था। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का
योगफल, राइट, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द फॉर्मूला। इन दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ए इज 1, यहाँ से ए का वैल्यू आएगा 1, प्रथम पद वो 1 ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू होगा सेकंड पद बटे प्रथम पद, सेकंड टर्म्स 1/2 बाई फर्स्ट टर्म 1, यहाँ से आर का वैल्यू आएगा 1/2/1, so the value of r is equal to 1/2, so this is the value of r, this is the value of a। इन दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे इस फार्मूला में, आपके पास फार्मूला है एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अगेन इन वैल्यूज को हम यहाँ रखते हैं, हमारे पास मान आएगा एस इन्फिनिटी का ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड वैल्यू ऑफ आर इज 1/2, यह हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, यहाँ से आंसर आएगा 1/, यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 2 माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 ही आंसर आएगा। तो फाइनली इन दिस केस दिस 2 विल गो टू द अपसाइड, सो फाइनल वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट क्वेश्चन इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। तो इस श्रेणी के अनंत पदों का योग हो जाएगा आपके पास 2, जो हम सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि 10 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए, 20 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आपके पास एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा जो हम स्टार्टिंग में डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, श्रेणी 1, 3, 9, 27 डैश 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 के प्रथम 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज है यहाँ पर हमारे पास 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश। सो दिस इज द क्वेश्चन इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर आपको 8 पदों के योगफल ज्ञात करना है सीरीज का, श्रेणी का, क्लियर। अब यहाँ हम देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। इस क्वेश्चन में जब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का क्वेश्चन आता है, जहाँ हम बात करते हैं 8 पदों के योग, 10 पदों के योगफल, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको r का वैल्यू पता करना। r मीन्स सार्वनुपात कॉमन रेशियो। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। यदि हम r का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में हो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू 1 है प्रथम पद, दिस इज द 1, r इज इक्वल टू आएगा 3/1, यहाँ से r का वैल्यू आ रहा है 3, हमारे पास r कॉमन रेशियो का वैल्यू है 3, जो 3 है वो 1 से ज़्यादा है, दिस 3 इज मोर देन 1, ठीक है। चूंकि r का जो मान है वो 3 से ज़्यादा है, तब हम गुणोत्तर श्रेणी का योग का फार्मूला, ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जो इसको वैलिडेट करता हो, जो इस पर लागू होता होगा। तो वो फार्मूला होता है आपके पास a से n इज इक्वल टू a r⁻n-1 अपॉन r-1। इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया था कि यह फार्मूला को तभी यूज़ करना है जब r का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। r का वैल्यू हमारे पास 3 आया, इसलिए हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चूंकि आपको 8 पदों के योगफल पता करना है, सम ऑफ 8 टर्म्स, इसलिए इस n की जगह आएगा आपके पास 8, इस 8। a का वैल्यू है 1, यहाँ से r का वैल्यू है आपके पास 3, यहाँ से देखिए n है आपके पास 8, -1 हो जाएगा, नीचे में फिर से r-1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3-1। नेक्स्ट देखिए, दिस S8 इज इक्वल टू, S8 का वैल्यू बराबर होगा 3⁻8-1, वो अपने जगह रहेगा, इस 1 का अंदर मल्टीप्लाइड होगा, तो मान तो सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम। यहाँ से आएगा 3⁻8-1, यहाँ से 3-1 आएगा 2, या सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन।
क्लियर? इस तरीके से हमें बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। इसी तरीके से हम आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स सीरीज हम लागू करते रहेंगे, चालू करते रहेंगे और बनाएंगे बहुत सारे मॉड्यूल्स। सो इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।